दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी सी लेकिन प्यारी सी अच्छी सी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है थैंक्स फॉर वॉट। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, शुक्रिया। तो उसे क्या कहा, थैंक्स फॉर वॉट, मतलब कि धन्यवाद किस लिए। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ फॉक्स ट्राइंग टू फाइंड a cover while being chased by hunters entered the house of woodcutter and hid himself under a bed। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। वंस मतलब एक बार, अ फॉक्स मतलब एक लोमड़ी, ट्राइंग कोशिश कर रही थी, टू फाइंड अ कवर। दोस्तों, कवर कवर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढकना, उस ये एक वर्ब है। उसके अलावा यहाँ पर इसको नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक लोमड़ी कोशिश कर रही थी, टू फाइंड अ कवर, एक छुपने की जगह ढूंढने के लिए। कवर का मतलब छुपने की जगह। वाइल बींग चेज्ड, जब उसका पीछा किया जा रहा था। और दोस्तों, चेज का मतलब पीछा करना, बाय हंटर, शिकारियों के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक लोमड़ी छुपने की जगह तलाशने की कोशिश कर रही थी, टू फाइंड ए कवर वाइल बींग चेज्ड बाय हंटर्स, जब उसका शिकारियों के द्वारा पीछा किया जा रहा था। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, चेज मतलब पीछा करना, और ये थर्ड फॉर्म है। आगे देखिए, एंटर्ड द हाउस ऑफ ए वुड कटर, उसने एक वुड कटर मतलब कि लकड़ी काटने वाले, या कह सकते हैं लकड़हारे के घर में उसने प्रवेश किया। एंड हिड हर सेल्फ, और ये हाइड की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एंड हिड हम हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को छुपा लिया। अंडर अ बेड, एक बेड के नीचे उसने अपने आप को छुपा लिया। आगे देखिए, ही रिक्वेस्टेड द वुड कटर who was standing nearby to help him save his life। क्या अर्थ हुआ? he requested the woodcutter, request का मतलब होता है अनुरोध करना, सेकंड फॉर्म में requested। he requested the woodcutter मतलब उसने woodcutter से, उसने लकड़हारे से अनुरोध किया। who was standing, और दोस्तों who एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर who का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? who was standing, जो कि खड़ा हुआ था, नियर बाय नज़दीक, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, सेव हिज लाइफ, उसको जीवन, उसके जीवन को, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए जो खड़ा हुआ मतलब मदद कर रहा था। द वुड कटर अग्रीड, अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड। द वुड कटर अग्रीड, जो वुड कटर था, लकड़हारा था, वो सहमत हो गया। Soon the hunters arrived there and asked the woodcutter if he had seen any fox near his house। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, अराइव का मतलब होता है आना, और ये सेकंड फॉर्म में अराइव्ड। सोन जल्दी ही, द हंटर्स अराइव्ड देयर मतलब जल्दी ही जो शिकारी थे वहाँ आ गए। एंड आस्क्ड द वुड कटर, और उन्होंने लकड़हारे से, लकड़ काटने वाले से पूछा, इफ़ की ही हैड सीन एनी फॉक्स, क्या उसने किसी लोमड़ी को देखा है, नियर हिज हाउस, उसके घर के पास। आगे देखिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लकड़हारा है वो खड़ा है। यहाँ पर लोमड़ी जो है वो छुपी हुई है बेड के नीचे, और यहाँ पर जो शिकारी हैं। आगे देखिए, द वुड कटर ऑल्दो स्पोक इन
audibly loud tone that he had not seen any fox around. He signaled towards the fox which was hiding in his house. क्या अर्थ हुआ? The woodcutter although spoke in audibly loud tone. दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. स्पीक मतलब होता है बोलना, सेकंड फॉर्म में स्पोक, मतलब कि जो वुड कटर था, लकड़हारा था, ऑल्दो मतलब हालांकि, यह कह सकते हैं यद्यपि. हालांकि यद्यपि एक ही बात है. तो क्या अर्थ हुआ कि जो लकड़हारा था हालांकि स्पोक इन ऑडिबली लाउड. ऑडिबली का मतलब होता है दोस्तों सुनने के योग्य. आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए. ऑडिबली लाउड का मतलब इतना ज़ोर की आवाज़, इतना ज़ोर की बोलना कि उसे सुना जा सके. मतलब वो इतनी ज़ोर की आवाज़ में बोला जिसे सुना जा सके. सुनने योग्य ऊंची आवाज़ में बोला कि ही हैड नॉट सीन एनी फॉक्स अराउंड. उसने किसी भी फॉक्स को, लोमड़ी को आसपास नहीं देखा है. ही सिग्नल्ड टूवर्ड्स द फॉक्स. सिग्नल का मतलब होता है इशारा करना सेकंड फॉर्म में, लेकिन उसने क्या करा. ही सिग्नल टूवर्ड्स द फॉक्स. उसने लोमड़ी की तरफ इशारा किया. विच वॉज हाइडिंग इन हिज हाउस. जो उसके घर में छुपी हुई थी. तो दोस्तों इस पूरी लाइन का अर्थ आपको समझ ही आ गया होगा कि जो वुड कटर था वैसे तो उसने ऊंची आवाज़ में सुनने, मतलब कि काफ़ी ऊंची आवाज़ में उसने ये कहा ऊंचे स्वर में कि उसने किसी भी लोमड़ी को आसपास नहीं देखा है, लेकिन उसने क्या करा, उसने लोमड़ी की तरफ इशारा किया जो कि उसके घर में छुपी हुई थी. द हंटर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट द वुडकटर पॉइंटेड एट एंड वेंट देयर वे. क्या अर्थ हुआ? हंटर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड. दोस्तों इस वाक्य में कुड का यूज़ किया गया है. कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पास्ट की टेल पर, जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द पाए जाते हैं तो वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाता है. और यदि वाक्य नेगेटिव हो तो कुड के साथ नॉट भी लगाया जाता है. तो क्या अर्थ हुआ? द हंटर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड. जो हंटर्स थे, शिकारी थे, वो नहीं समझ पाए. वॉट द वुडकटर पॉइंटेड एट, मतलब लकड़हारे ने किस तरफ इशारा किया, किस बात के लिए इशारा किया, ये बात वो नहीं समझ पाए. एंड वेंट देयर वे, और वो अपने रास्ते पर चले गए. देन फिर द फॉक्स केम आउट, और ये कम आउट की सेकंड फॉर्म है. कम आउट मतलब बाहर आना, सेकंड फॉर्म केम आउट. देन द फॉक्स केम आउट, फिर लोमड़ी बाहर आई. ऑफ हिज हाइडिंग, अपने छुपने वाले जगह से. ऑफ हिज हाइडिंग मतलब अपने छुपने वाली जगह से वो बाहर आई. एंड वॉज रेडी टू लीव. लीव मतलब छोड़ना, रवाना होना. एंड वॉज रेडी टू लीव, और वो जाने के लिए, और वहाँ से वो रवाना होने के लिए, निकलने के लिए वो तैयार थी. वैन द वुड कटर सेड, जब वुड कटर जो था, लकड़हारा था, उसने कहा वॉन्ट यू इवन से थैंक्स टू मी. और दोस्तों यहाँ वॉन्ट का यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है विल नॉट. जब WON के बाद एपेस्ट्रॉफी देके टी लगाया जाता है तो इसे वॉन्ट पढ़ते हैं. और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है विल नॉट. आप इसे शॉर्ट में वॉन्ट पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं. तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? वॉन्ट यू इवन से थैंक्स टू मी, मतलब क्या आप मुझे धन्यवाद भी नहीं बोलोगी. थैंक्स फॉर वॉट, मतलब धन्यवाद किस लिए. सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा. शुड इट बी फॉर द वर्ड्स दैट यू गेव मी, मतलब क्या शुड इट बी, क्या ये उसके लिए होना चाहिए. और दोस्तों शुड का प्रयोग वाक्यों में चाहिए दर्शाने के लिए किया जाता है. जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर कोई सलाह सुझाव आती है या फिर चाहिए जैसे शब्द आएंगे तो शुड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में. तो उसने क्या कहा? शुड इट बी फॉर द वर्ड्स, क्या ये इसके उन शब्दों के लिए होना चाहिए दैट यू गेव मी, जो आपने मुझे दिए. और या फॉर द सिग्नल्स, या उन इशारों के लिए दैट यू मेड टू द हंटर्स, जो आपने शिकारियों के लिए, शिकारियों से किए. तो दोस्तों इस बात का मतलब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि जो लोमड़ी थी उसने उस लकड़हारे को, ये जब हंटर्स उसको, लोमड़ी को ढूंढते हुए आए और उसने, जो शिकारी था, उसने काफ़ी ऊंचे स्वर में बोला कि मैंने किसी भी लोमड़ी को नहीं देखा है आसपास, लेकिन उसके बावजूद उसने इशारा किया, इशारा करके बताया कि जो लोमड़ी है उसके घर में छुपी हुई है. और ये जो बात थी वो लोमड़ी ने देख ली थी, जिस वजह से वो उससे नाराज़ थी. और यही कारण था जब इसने, लकड़हारे ने उससे कहा कि क्या आप मुझे धन्यवाद नहीं बोलोगी, तो उसने क्या जवाब दिया कि क्या मैं आपके शब्दों के लिए आपको धन्यवाद बोलूं जो आपने कहे, या फिर उस इशारे के लिए जो आपने शिकारियों को दिखाया. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें यही पता लगता है कि असल में जो लकड़हारा था उसने लोमड़ी को जगह तो दी छुपने की, लेकिन उसके बाद भी वो उसको शिकारियों के द्वारा पकड़वाना चाहता था. तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना चाहिए. यही कहानी का
एक मॉरल है कि जो हमारी मदद भी करते हैं लेकिन असल में वो हमारी मदद नहीं करते, वो हमारे नुकसान करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी अच्छी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।